वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कला का ये वीडियो आज शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन आ चुका है सीटेट का नोटिफिकेशन मित्रों आ चुका है, जो आपके सरकारी रिज़ल्ट पे दिखाई देगा। 2021 का दिसंबर का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है सीटेट का। और सीटेट ने इस बार बदलाव किया है और उसने जो है अब जो है कंप्यूटर आधारित जो है आपका टेस्ट लेगा वो, यानी कि ऑनलाइन जो है आपका टेस्ट होगा, पहले ऑफलाइन होता था। ठीक है, तो प्राइमरी और जूनियर दोनों का आ चुका है। जो भी अभी आगामी भर्ती आने वाली है प्राइमरी की, तो इसके लेके जो है, जो भी हमारे मित्र भाई सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, खासकर बीटीसी और बीएड हैं वो जो लोग, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। तो एएमयू क्लास आपको जो है सीटेट के भी जो है क्वेश्चन कराता है और उसके भी वीडियो आपको देता है। तो आप लोग आज के कमेंट्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि कितने लोग बीटीसी और बीएड हैं और जो कि सीटेट की तैयारी चाहते हैं। तो इस जो है चैनल में जो है सीटेट का भी वीडियो आपको देना शुरू हो जाएगा और उसका मैं जल्द ही आपको नोटिफिकेशन पुटअप कर दूंगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हमजानामा यानी जिसे दास्तान अमीर हमजा कहते हैं कि कितने चित्र भारत में उपलब्ध हैं। ठीक है, हमजानामा जो है जिसको दास्तान अमीर हमजा कहते हैं, उसके कितने चित्र इस समय भारत में उपलब्ध हैं? 5, 6, 7 या 8? तो मित्रों, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दूसरा। हमजानामा के सिर्फ 6 चित्र जो है वो इस समय भारत में हमारे उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, किसके काल में स्त्रियों को कश्मीरी व राजस्थानी वेशभूषा में चित्रित किया गया? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में या बाबर के काल में? यानी इन चारों मुगलों के में से कौन सा काल, किसका काल था जिसमें स्त्रियों को कश्मीरी और राजस्थान की जो वेशभूषा होती है, पहनावा होता है, उस रूप में चित्रित किया गया? तो मित्रों, वो था अकबर का शासनकाल। किसका था? अकबर के शासनकाल में कश्मीरी और राजस्थानी वेशभूषा में जो है स्त्रियों को चित्रित किया गया ज़्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? फैजी थे, अबुल फजल थे, टोडरमल थे या अब्दुल कादिर साहब थे? तो आईने अकबरी का लेखक इनमें से कौन था? तो मित्रों, आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल साहब। कौन थे? अबुल फजल साहब। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, अकबरनामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? चित्तौड़ का घेरा, सलीम का जन्म, अकबर का सूरत प्रवेश या इनमें से कोई नहीं? यानी अकबरनामा जो लिखा गया है, उस अकबरनामा में जितने भी चित्र चित्रित किए गए हैं, उसमें सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट चित्र किसे कहा गया है? तो मित्रों, वो कहा गया है सलीम के जन्म। यानी सलीम के जन्म के समय का जो चित्र चित्रित किया गया है, उसमें उत्साह, हर चीज़ जो है दिखाया गया है, उस चित्र को सबसे अच्छा यानी सबसे बेस्ट चित्र कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल शैली में रज्मनामा नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ? रामायण का हुआ, महाभारत का, नल दमन या तूतीनामा? यानी कि जो रज्मनामा है उसको किस नाम से चित्रण किया? रज्मनामा जो है वो किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? यानी मुगल शैली में रज्मनामा से, ध्यान दीजिएगा, रज्मनामा से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है इनमें से? तो मित्रों, महाभारत का जो चित्रण हुआ है, रज्मनामा ग्रंथ जो है महाभारत का चित्रण हुआ है। ठीक है, रज्मनामा ग्रंथ से महाभारत का चित्रण हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, मुगल काल में धोखेबाज पत्नी किस चित्रकार ने चित्रित किया? बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखिएगा लाए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। मुगल काल में धोखेबाज पत्नी, ये चित्र किसने चित्रित किया है? तो क्वेश्चन क्या था अपना कि मुगल काल में धोखेबाज पत्नी का चित्र चित्रित किया गया किसके द्वारा? बसावन के द्वारा, दशवंत के द्वारा, मिस्किन या अब्दुल समद के द्वारा? तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ये। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है तीसरा, मिस्किन ने मुगल काल में चित्रित किया धोखेबाज पत्नी चित्र। ठीक है,
मिस्किन ने किया, छठे का राइट आंसर तीसरा। अगला प्रश्न पूछ रहा है मिस्किन कौन था। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा कि धोखेबाज पत्नी उन्होंने ही चित्रित किया, तो वो कौन थे? एक सभी ही चित्रकार थे, पक्षी चित्रकार थे, दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं थे मिस्किन साहब? तो मित्रों, मिस्किन जो थे वो आपके पक्षी चित्रकार, ठीक है, पक्षी चित्रकार थे, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन पक्षी चित्रकारी किया करते थे मिस्किन, ठीक है। अगला प्रश्न है चित्रकला की ईरानी शैली में किस रिवाज का पालन किया जाता था? यानी जो ईरानी शैली थी चित्रकला की, उसमें कौन से रिवाज का, कौन सा एक रिवाज, मतलब होता है कि आपका ये अरबी शब्द है रिवाज। रिवाज मतलब जानते ही आप लोग, शादी विवाह में जो रिवाज किया जाता है कि नई शादी में हमारे घर ये रिवाज है कि जो है दुल्हन को एक दिन बाद लाया जाएगा, तो उसी तरह के यहाँ भी कह रहा है कि ईरानी शैली में रिवाज का पालन किया जाता है चित्रकला की ईरानी शैली में। किसका? रात और दिन का, रोशनी और अंधेरे का, सूर्य और छाया का, या इनमें से कोई का नहीं? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है पहला, रात और दिन का। यानी ईरानी शैली में जो है रात और दिन के रिवाज का पालन किया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है शेरी कलम की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान की गई थी? अब्दुल समद, मोहम्मद हुसैन, हुसैन फैज़, मीर सैयद अली। मित्रों, पहले भी बता चुका हूँ कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीटेट ने अपने सिलेबस को जो है बदल दिया है। उसके सिलेबस में जो है बदलाव हो गया है कुछ, ठीक है। तरीका जो है पूछने का अलग करेगा, उसके बाद जो है ऑनलाइन पेपर करेगा, तो कुछ बदलाव हुए हैं और बहुत अच्छे खासे बदलाव हुए हैं। तो जो भी बीटीसी और बीएड किए हैं और जो सीटेट के पेपर देना चाहते हैं और एंट्री करना चाहते हैं प्राइमरी या जूनियर, कमेंट्स बॉक्स में आज कमेंट्स जरूर करेंगे, क्योंकि उससे भी संबंधित जो है आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा एएमयू क्लासेस के माध्यम से। इसके अलावा और सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपका मित्रों अब्दुल समद। किसने शेरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया गया था, चित्रकार, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मुगल काल में चित्रशाला किस नाम से प्रचलित थी? कारखाना के नाम से, चित्रकार के नाम से, रूप चित्र, या तस्वीर खाना के नाम से? मुगल काल में जो चित्रशाला थी उसे किस नाम से जाना जाता था? टीजीटी में इस तरह का एक और क्वेश्चन आपका टीजीटी 21 में आ चुका है, ठीक है। और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन क्या था, उसमें भी इसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल काल में उसे क्या कहा जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से मुगल काल में चित्रशाला किस नाम से प्रचलित थी? तो मित्रों, चित्रशाला प्रचलित थी कारखाना के नाम से, ठीक है। मुगल काल में चित्रशाला जो है वो कारखाना के नाम से प्रचलित थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है मुगलकालीन किस शासक के चित्र युवा काल से लेकर वृद्धा अवस्था तक चित्रित मिलते हैं? मतलब मुगलकालीन मतलब ये हुआ कि मुगल काल में जो मुगल काल का दौर चल रहा था उसमें इन चारों में से वो कौन सा शासक था? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? इनमें से वो कौन सा शासक था जिसे जवानी से लेकर और वृद्धा अवस्था तक चित्रित का मतलब उनका चित्र बनाया गया है? कौन सा शासक था इनमें से? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, औरंगजेब। औरंगजेब का युवा से लेकर और बुढ़ापा तक का चित्र जो है चित्रित किया गया है मुगल काल में। यही एक बादशाह थे, ठीक है, जिनका जवानी से लेकर और बुढ़ापा तक चित्रित किया गया। आइए अगला प्रश्न पूछ रहा है मनोहर किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? अकबर का, जहांगीर का, बाबर का, या हुमायूं का? तो मनोहर साहब जो थे वो जिस मुगल शासक के दरबारी चित्र थे वो थे आपके जहांगीर। कौन थे? जहांगीर, जो कि एक पारखी चित्रकार थे, यानी पारखी थे चित्रकारी के रूप में, जानने के रूप में बहुत अच्छे से जानते थे। जो भी चित्र आते थे वो जान जाते थे कि किसने इस चित्र को बनाया है और उसमें क्या कमियां हैं। आइए अगला प्रश्न पूछ रहा है मुगल सरदार चित्र के चित्रकार कौन थे? यानी मुगल सरदार एक चित्र था, उसका चित्रकार कौन था? गोवर्धन था, होनहार था, मीर हाशिम था, या लालचंद था? तो मुगल सरदार जो चित्र है उसके चित्रकार मित्रों हैं आपके मीर हाशिम साहब। कौन थे? मीर हाशिम साहब, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका खटाई और गौनी किससे संबंधित है? कलम से, कागज से, शैली से, या रंग से? खटाई और गौनी ये किससे संबंध रखते हैं? तो मित्रों, ये शब्द संबंध रखते हैं आपके कागज से,
किससे? कागज से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मुगल काल में आगे की ओर झुकी हुई मानव आकृतियां चित्रित करता था कौन? मतलब मुगल काल में इन चारों में से यानी दशवंत में, मिस्कीन, बसावन और सिराजी, इनमें से वो कौन सा चित्रकार था जो आगे की ओर झुकी हुई मानव आकृतियाँ, जैसे मान लीजिए कोई मानव अगर है इस तरह बनाया हो तो झुका हुआ है आगे की तरफ, आगे की तरफ जैसे बॉडी झुक जाती है, उस तरह का आकृतियाँ किसने चित्रित किया इन चारों में से? तो मित्रों वो चित्रित किया आपका बसावन ने। किसने चित्रित किया? बसावन ने जो है इस तरह के चित्र चित्रित किए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछ रहा है मुगल चित्र शैली में गदकारी किसे कहा जाता है? गदकारी किस से शब्द यानी गदकारी का इस्तेमाल मुगल चित्र शैली में इनमें से किसे कहा जाता है? कलम को कहा जाता है, कागज को कहा जाता है, बिहान को, या चित्र विधान को? तो मित्रों गदकारी जो है वो चित्र विधान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चित्र विधान को हम मुगल काल चित्र शैली में गदकारी के नाम से जानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मुगल कला में ग्राम चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी ग्राम चित्र मतलब गांव का जीवन, गांव के जीवन से संबंधित जो चित्र था मुगल काल में कौन करता था? अब्दुल समद सिराजी करते थे, मीर सैयद अली करते थे, मिस्किन या दशवंत करते थे? तो मित्रों वो करते थे आपके मीर सैयद अली। ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र जो है मुगल काल में मीर सैयद अली किया करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में या कोटा में? पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय, ठीक है, ये इस समय कहाँ स्थित है ये संग्रहालय? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है। ठीक है, तो मित्रों हमारे कमेंट्स में एक पांडे जी हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है कि सर आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देते हैं। उनका सवाल था कि सर मेरे जो फ़ोटो है मेरा एग्ज़ाम का, उस बैकग्राउंड में जो है ब्लू हो गया है यानी नीली कलर का हो गया है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मैं पेपर नहीं दे पाऊँगा? तो सबसे पहले कि आपने फार्म भरा होगा तो आपने पेपर दे दिया है ना। अगर आपने पेपर दे दिया है मतलब एक्सेप्ट किया है तभी तो आपने पेपर दिया होगा टीजीटी का। और दूसरी बात यह है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक शर्त रखा जाता है कि आदमी अपना रखे, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो उसके लिए अगर कोई कमी होती है तो वो कहेगा कि दोबारा दे दीजिए, यही कह सकता है पांडे जी, इसके अलावा कुछ और नहीं कह सकता है। तो उससे एकदम बेफिक्र रहिए, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका जयपुर। क्या हो जाएगा? पोथी खाना चित्र संग्रहालय जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्याह कलम के चित्रों का प्रचलन किस मुगल शासक काल में हुआ? यानी जो स्याह कलम जो है उसके चित्रों का प्रचलन इनमें से कौन से मुगल शासक काल में हुआ था? अकबर के, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में या औरंगजेब के काल में? तो स्याह कलम की उपाधि भी दी गई है और वो किनके समय में प्रचलित हुआ? तो मित्रों वो प्रचलित हुआ था शाहजहां के समय में। ठीक है, स्याह कलम, शेरी कलम, इस तरह की उपाधि जो है मुगलों ने अपने चित्रकारों को दिए, तो स्याह कलम शाहजहां के समय में। ठीक है, 19 का राइट आंसर तीसरा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कागज बनाने का मुगल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, कागज बनाने का जो मुगल कारखाना था यानी मुगलों का जो कारखाना था कागज बनाने का, कहाँ स्थापित था? पंजाब में था, हरियाणा में था, ईरान में था या दिल्ली में था? तो मित्रों पंजाब में था। कागज बनाने का जो मुगल कारखाना स्थापित किया गया था मुगलों के द्वारा, वो पंजाब में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है महादेव की छत पर किसका दृश्य अंकित है? हिरण की आखेट का। देखिएगा ये क्वेश्चन पूरे मिक्स हैं अपने आप में, सभी क्वेश्चन से मिक्स करके क्वेश्चन आज के बनाए गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तैयारी बढ़िया होगी। तो महादेव की छत पर किसका दृश्य अंकित है? हिरण की आखेट का, सूअर के आखेट का, भैंसे के आखेट का या शेर के आखेट का? तो मित्रों महादेव की छत पर जो है वो शेर के आखेट का क्या है? दृश्य अंकित है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कशेरुकी जीवों का विकास हुआ? ठीक है, एजोइक युग में, पैलोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में या सीनोजोइक युग में? ध्यान से देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टीजीटी के कला में इसका क्या, इस क्वेश्चन की क्या ज़रूरत है, बायोलॉजिकल क्वेश्चन है। नहीं, ये जो है कला का ही क्वेश्चन है। कशेरुकी जीवों का विकास मतलब ये हुआ कि आप जब
रीता प्रताप की बुक पढ़िएगा तो जब उसमें प्रागैतिहासिक काल में पढ़िएगा या ऐतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में, तो उसमें इनके बारे में जिक्र किया गया है। उसी को देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है कि केशरुकी जीवों का विकास हुआ था कौन से युग में। तो मित्रों वो हुआ था मेसोजोइक युग में। ठीक है, इसके बारे में बाकायदे दिया हुआ है रीता प्रताप की बुक में। तो ये कला से ही संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1936 में पंचवटी के चित्रों पर एक लेख किसने प्रकाशित किया था। जान का देखिएगा, जान ये हटा दीजिए, काकबर्न ने, D.H. गार्डन ने, जगदीश गुप्त या वाकड़क ने। तो किसने 1936 में पंचवटी के चित्रों पर एक लेख प्रकाशित किया था। तो मित्रों वो प्रकाशित करने वाले थे आपके D.H. गार्डनर। कौन थे? D.H. गार्डनर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस चीज़ के मिले। अमोद प्रमोद के, आखेट के, पारिवारिक या नृत्य के। जो मिर्जापुर की गुफाएं जो आपके उत्तर प्रदेश में है यानी यूपी में है, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चित्र मिले हैं आपके। तो वो मिले हैं मित्रों आखेट के, यानी शिकार करते हुए चित्र ज़्यादा मिले हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि पक्षियों में सर्वाधिक चित्र पक्षी है, यानी पक्षियों में सर्वाधिक चित्र कौन से पक्षी का है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा। तोता का, बत्तख का, मोर का या उल्लू का। तो मित्रों सबसे अधिक जो है मोर का चित्र किया गया है, यानी पक्षियों में सबसे अधिक जिस पक्षी का चित्रांकन किया गया वो मोर था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है मित्रों कि चोचदार पुरुष कहाँ चित्रित है, यानी चोचदार पुरुष का चित्रित किया गया है सरहाट में, धर्मपुरी में, आदमगढ़ में या जाब में। कहाँ पे चोचदार पुरुष चित्रित किया गया है। तो मित्रों वो किया गया है सरहाट में। कहाँ किया गया है? सरहाट में जो है चोचदार पुरुष का चित्र हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि प्रथम व्यक्ति जिसने 13 मई 1863 ईस्वी को मद्रास के पल्लवरम में पाषाण उपकरण की खोज की वो कौन था। कनिंघम, जॉन मार्शल, ब्रूसफोर्ड, व्हीलर। सबसे पहला व्यक्ति 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम में पाषाण उपकरण की खोज की थी। तो उस शख्स का मित्रों नाम है ब्रूसफोर्ड। कौन थे वो? ब्रूसफोर्ड थे वो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि बांदा के क्षेत्र के शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है, यानी बांदा में जो शैल चित्र खोजे गए वो किन के द्वारा खोजे गए थे। तो मित्रों क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, बांदा क्षेत्र के शैल चित्रों की खोज का श्रेय, यानी बांदा क्षेत्र में शैल चित्रों की खोज की गई और उसका श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ठीक है, आलचीवंद पंथी को, स्कुगट पिगाट को, सिल्वेरार्ड को या काकबर्न को। तो मित्रों इन चारों में से जिनको श्रेय दिया जाता है बांदा क्षेत्र के शैल चित्रों की खोज की, मित्रों वो है आपके सिल्वेरार्ड। कौन है? सिल्वेरार्ड। 28 का तीसरा। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं, यानी भीमबेटका की जो गुफा है उसमें से जो भी हमको चित्र प्राप्त हुए उसमें सबसे ज़्यादा कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। अधिकतर यानी ज़्यादातर, लाल, पीला, खनिज रंग या काला। तो मित्रों सबसे ज़्यादा लाल रंगों का प्रयोग किया गया है, मीन्स गेरू। क्या? गेरू रंगों का, यानी लाल रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि अशब्द चुनिए, यानी इन चारों में से कौन अलग है। ठीक है, विजयगढ़, कोहबर, लखुनिया या बाजार केव। तो मित्रों विजयगढ़, कोहबर, लखुनिया और बाजार केव में जो अशब्द है वो है आपका चौथा। कमेंट्स करिएगा क्यों, कमेंट्स ज़रूर करिएगा क्यों। ठीक है, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा मित्रों, शेयर करना मत भूलिएगा। जो नए हैं, पहली मर्तबा हैं, जुड़ रहे हैं। और एक बार और फिर बता देना चाहता हूँ कि सीटेट आ चुका है। जो भी बीएड हमारे मित्र भाई बंधु किए हैं और जो भी बीटीसी यानी जिसे डीएलएड कहा जाता है किए हैं और सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। उनको जो है इस चैनल के माध्यम से नोटिस डाल दिया जाएगा जल्द ही, और जो है आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी शिक्षण संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जिस उसमें 15 क्वेश्चन जो शिक्षण के आते हैं, वो क्वेश्चन आपको वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट के मिलेगा भी,
और फिर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय से टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।